अगर मैं नहीं रहता तो राम को वन में नहीं भेजती। मैया मात्र मैं ही कारण हूँ, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ माँ, शपथ खा के कहता हूँ माँ, मैं अगर झूठ बोलूँ तो मुझे पाप लगे, नरक मिले माँ, और मैं नरक की यात्राओं को भोगूं। मैं एक बार भी इस षड्यंत्र में शामिल नहीं हूँ माँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है माँ। अब बिहुअल हो गए, और जैसे बिहुअल हुए तो मैया ने गोद में उठा लिया। कहा भरत मैं जानती हूँ मेरा भरत ऐसा नहीं है, ऐसा मेरा भरत नहीं है। भरत जानते हो मैंने कहा मुझे ले चलो, नहीं ले गया, एक छोड़ दिया। मैं तो अभागन हूँ, पति भी चला गया, अब पुत्र भी वन को चले गए, और मैं यहाँ देखती रह गई, कुछ नहीं कर पाई भरत, कुछ नहीं कर पाई। भरत जी को गले लगा लिया। कहा भरत आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि राम आ गया है, मेरा राम आ गया है। हृदय से लगा लिया। जैसे हृदय से लगाया भरत जी भी रोने लगे। क्या कहते हैं, बताओ जननी भैया कविया ले आई हैं, बता द जननी भैया कहिया ले आई हैं, बता द जननी कौना कसुरवा से भैया बन गई ले, कौना कसुरवा से भैया बन गई ले, कौना कसुरवा से भैया कहिया ले, बता जननी भैया कहिया ले। विलाप कर रहे हैं भरत जी, रो रहे हैं। बोलिए माँ भैया कब आएंगे, कौन कारण से मैया ने वनवास दे दिया, बताइए माँ कब भैया मिलेंगे, कब आएंगे। बिहुअल हो के माँ के चरणों में गिर जाते हैं। माँ उठाती है, माँ कहती है भरत थोड़ा धीरज रखो पुत्र, थोड़ा धीरज रखो, संभालती है। मेरा भरत तो मेरा पुत्र है, राम से प्यारा कम नहीं है, राम ही मुझे लग रहा है कि लौट कर आ गया, और हृदय से लगा लेती हैं। और देखिए अब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं भरत थोड़ी सी धीरज से काम लो। क्यों? कहा भावी प्रबल, इस समय जो हुआ है ना भावी प्रबल है। बिलग कहूं मुनिना, ये भावी प्रबल है, मैं बता रहा हूं ना। वशिष्ठ जी बिलक करके कह रहे भावी प्रबल, विकल कहीं मुनिनाथ, विकल होकर कह रहे हैं हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधियात, जस अपजस विधियात। इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है। कहा गुरुदेव आपका दोष है, इसमें सबसे बड़े दोषी आप हैं, कैकेयी से भी बड़े दोषी आप हैं। पूछा कैसे? गुरुदेव एक बात बताइए, कैकेयी ने सबसे पहले वरदान क्या मांगा? क्या सबसे पहला वरदान था कि भरत राजा बन जाए, भरत राजा बन जाए। और दूसरा वरदान क्या था? का 14 वर्ष के लिए राम वन को चला जाए। तो गुरुदेव शास्त्र की बात करते हैं, नियम की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, तो सच सच बताइए, वेद ज्ञाता हैं, आप सच सच बताइए, पहले वाले वचन को पहले वाले वचन को पहले पालन करना चाहिए था कि दूसरे वाले वचन को पहले पालन करना चाहिए था? सबसे पहले मुझे बुला करके राजा बनाना चाहिए था, और राजा बनाने के बाद राम को वन भेजना चाहिए था। पहला वचन था ना, सुनो प्राणपति भावती जी का देहु एक बर भरत ही टीका। पहले भरत को टीका दीजिए,
अब फिर न दूसरा बर मांगो कर जोरी पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा बर तापस वेश, तपस्वी के वेश में राम बन चले जाए, ये तो दूसरा वरदान था। तो पहले मुझे राजा बनाना चाहिए था, राज तिलक मेरा होना चाहिए था। अब फिर मैं विचार करता राजा बनकर कि राम को बन जाना है कि नहीं जाना है, ये तो बात की बात थी। इसलिए आपने भी हमारे साथ धोखा किया है। आपने भी, आप भी जहाँ चाहते थे कि राम वन को चले जाए, आपकी भी इच्छा थी कि भैया राम वन को चले जाए। लोगों ने कहा भरत अब तो जो होना था हो गया, अब जो होना था उसको तो लौटाया नहीं जा सकता है, अब तो हो गया। एक काम करो, जैसे राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन को स्वीकार कर लिया, वैसी पिता की आज्ञा को पालन करते हुए तुम भी राज सिंहासन पर बैठ जाओ। सबसे पहले पिता का अग्नि दाह संस्कार, 10 गाद, 10 कर्म और अंतिम संस्कार किया जाए। भरत जी ने कहा ठीक है। चंदन की लकड़ी आई, चिता सजाया गया, चिता सजा करके दशरथ जी को रखा गया। और जैसे दशरथ जी के चिता में आग लगाने की बारी आई, मैया कौशल्या धीरे से उसमें कूद जाना चाहती हैं, प्राण त्याग देना चाहती हैं। पति वियोग सम जग दुख नाही, बिना पति का बिना पुत्र का मैं जिक क्या करूंगी। मैं अभागिनी, मैं जीती रही, मुझसे अच्छे महाराजा दशरथ थे, प्राण तो मेरे जाना चाहिए थी। पुत्र को जन्म मैंने दिया था, पर मैं जस की तस खड़ी हूँ, कुछ नहीं हुआ। और महाराजा दशरथ बेटा का वियोग नहीं सह पाए, राम का वियोग नहीं सह पाए, अब प्राण का परित्याग कर दिया। धिक्कार है मेरे जीवन पर, धिक्कार है मेरे जीवन पर कि मैं अब तक जीवित हूँ, अब तक जीवित हूँ। कितना मेरा कलेजा कठोर है, मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। और बिहुअल होकर के दौड़ दौड़ चिता में कूद जाना चाहती है, लेकिन भरत तुरंत भर में पाँव को पकड़ लिया। भरत जी ने कहा अगर आज तुम चिता में जल जाओगे तो तुम्हारा भरत भी जिंदा नहीं रहेगा। माँ इस चिता में तुम्हारा भरत भी जल कर मर जाएगा। माँ मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। मैया कौशल्या भरत के लिए, भरत ने हाथ थाम लिया। मैया कौशल्या तड़पती हुई रोती हुई भरत को हृदय से लगा लेती हैं। अब सभा बैठी, सबने कहा, सब लोग एक मत होकर कहते हैं भरत राज सिंहासन पर तुम्हारी राज तिलक हो जाए, क्योंकि बिना राजा का राज्य तो रह नहीं सकता। बिना राजा का राज्य कैसे रह सकता है, राज सिंहासन रिक्त नहीं हो सकता। राम ने पिता की बात मान ली, तुम भी पिता की बात मान लो। भरत जी ने कहा यदि मैं पिता की बात मान लूंगा, जैसे ही राजगद्दी पर बैठूंगा तो धरा रसातल में चली जाएगी, धरा रसातल में चली जाएगी। इसलिए मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? कहा जब तक राम जी को मैं देखूंगा नहीं तब तक मुझे चैन पड़ने वाली नहीं है। इसलिए मैं तो राम को मनाने के लिए चित्रकूट जाना चाहता हूँ, मैं तो राम को मनाने के लिए चित्रकूट जाना चाहता हूँ।